हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सक्सेस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशंस। इंटरव्यू गाइड के इस सीरीज के आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम रेज्यूमे प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी रेज्यूमे हम जॉब एप्लीकेशन पर्पस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो इस रेज्यूमे को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या कंटेंट उस रेज्यूमे में होना चाहिए। तो अगर आप ये वाला जो वीडियो है यूट्यूब या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो और आपने अभी तक हमारा सक्सेस आईटीएस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड अपनी जो लर्निंग है उन लर्निंग को स्टार्ट कीजिए। अपने स्किल्स एंड नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए इस ऐप में बहुत सारे कोर्सेज दिए गए हैं। तो जल्दी से अपना जो रिक्वायर्ड कोर्स है उस कोर्स को परचेस करके अभी अपने स्किल एंड नॉलेज को बूस्ट कीजिए। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं, रेज्यूमे को कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रेज्यूम। Resume is the concise written document that present a person's education, skill, work experience and achievements which is used to apply for the jobs and demonstrate suitability for the specific position। तो रेज्यूमे जो होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट में जो भी पर्सन है उस पर्सन का एजुकेशन, उसके स्किल्स, वर्क का एक्सपीरियंस एंड उसकी जो करियर में डिफरेंट डिफरेंट अचीवमेंट्स है उन सभी को उस डॉक्यूमेंट में इंक्लूड किया जाता है। जहाँ पे जॉब की जो सुटेबिलिटी है उस सुटेबिलिटी को एंड स्पेसिफिक जो पोजीशन होती है जिस पोजीशन को वो पर्टिकुलर पर्सन जॉब को अप्लाई करने वाला है तो उस पोजीशन की जो सुटेबिलिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रिज्यूम को प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सीवी। सीवी नाम बहुत सारे लोगों ने भी सुना होगा तो सीवी के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सीवी का लॉन्ग फॉर्म है करिकुलम वाइटे। इट इज डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, इट आउटलाइंस ए पर्सनस फुल एकेडमिक बैकग्राउंड। तो सीवी में जो भी पर्सन है उसका फुल एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है, सभी स्किल्स होते हैं, अचीवमेंट्स होते हैं, क्वालिफिकेशंस होते हैं। एंड सीवी जो होता है जनरली एकेडमिक, रिसर्च या फिर प्रोफेशनल जॉब एप्लीकेशन की जगह पे इसका यूज होता है। एंड रिज्यूमे जो होता है वो जनरली जो जॉब के एप्लीकेशंस होते हैं वहीं पे उसका यूज किया जाता है। दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले लेंथ देखेंगे कि रिज्यूमे 1 to 2 पेजेस का शॉर्ट होता है एंड जो सीवी होता है लॉन्ग होता है, डिटेल्ड होता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पेजेस हो सकते हैं। पर्पज अगर हम डिस्कस करेंगे तो रिज्यूमे का मेन पर्पज होता है जॉब एप्लीकेशन के लिए एंड सीवी का पर्पज होता है एकेडमिक रिसर्च के लिए या फिर जो टीचिंग के रोल्स होते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स एंड आपकी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो आगे वाली पार्टी है उसको चाहिए होगी तो उस केस में सीवी को प्रिपेयर किया जाता है। कंटेंट का फोकस अगर हम डिस्कस करेंगे तो रेज्यूमे में मेन फोकस होता है स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स का। एंड सीवी में होता है कंप्लीट एकेडमिक एंड प्रोफेशनल हिस्ट्री। कस्टमाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो भी रेज्यूमे होता है पर्टिकुलर जॉब के लिए उसको कस्टमाइज किया जा सकता है, लेकिन सीवी जो होता है सेम फॉर्मेट रहता है उसका। ओवर द टाइम जैसे जैसे आपके स्किल्स, आपके जो एक्सपीरियंस, आपका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो जाता है तभी आप इसमें चेंजेस करते हो। एंड डिटेल का लेवल अगर हम डिस्कस करेंगे तो रेज्यूम जो होता है ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होता है, लेकिन सीवी वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है। तो ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अभी हम डिस्कस करेंगे रेज्यूमे के कंपोनेंट्स, क्योंकि हमको जॉब एप्लीकेशन के लिए जनरली रेज्यूम को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको रेज्यूम प्रिपरेशन करते हैं टाइम पे उसमें इंक्लूड करनी चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स योर आइडेंटिटी एंड हाउ एम्प्लॉयर्स कैन रीच यू। इट मस्ट बी क्लियर, करेक्ट एंड प्रोफेशनल। जो कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन होती है उसका मेन एम होता है आपकी आइडेंटिटी प्रोवाइड करना एंड जो एम्प्लॉयर होता है उस एम्प्लॉयर को आप तक पहुंचने के लिए कम्युनिकेशन पर्पज के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का यूज होता है। ये जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए एंड प्रोफेशनल होनी चाहिए। तो इसमें आपका फुल नेम होता है, मोबाइल नंबर होता है, प्रोफेशनल ईमेल आईडी होता है, सिटी एंड स्टेट होता है, उसके बाद लिंक्डइन की प्रोफाइल एंड पोर्टफोलियो वेबसाइट होता है। ये ऑप्शनल होते हैं, आप मेंशन कर भी सकते हो, नहीं किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एंड इम्पोर्टेंट नोट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो अनप्रोफेशनल ईमेल उसमें नहीं होने चाहिए, अवॉइड करने हैं, जैसे कि coolboy123 जो भी है। तो इस तरह की ईमेल एड्रेसेस रेज्यूमे में यूज नहीं करने हैं। एंड मेक योर नेम द लार्जेस्ट टेक्स्ट ऑन द रिज्यूम। जो भी रिज्यूम है आपका उसमें आपका जो नेम है उस नेम का जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा करने जैसे
जो डिफरेंट डिफरेंट एडिटिंग के ऑप्शंस होते हैं, नाम बड़ा कर दिया है रिज्यूमे पे, बाकी डिटेल छोटी छोटी, तो इस तरह का भी एडिटिंग वहाँ पे नहीं करना है। सेम फॉन्ट साइज आपको यूज़ करना है। एंड जो भी पूरी डिटेल्स है वो डिटेल रिप्रेजेंटेशन जो है डिटेल्स का पूरा अच्छे से होना चाहिए। सेकेंड कंपोनेंट है करियर ऑब्जेक्टिव एंड प्रोफेशनल समरी। तो यहाँ पे 2 से 3 लाइन का स्टेटमेंट होता है जो आपके करियर के गोल का एंड आप आपके जो जॉब में क्या वैल्यू क्रिएट करने वाले हो, तो इसको हाईलाइट करता है। तो इसमें फ्रेशर्स के लिए जो करियर ऑब्जेक्टिव होता है वो लर्निंग पे ऊपर फोकस करना, कंट्रीब्यूशन करना एंड स्किल को यूज करना, इस तरह से होना चाहिए। जो प्रोफेशनल समरी होती है एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए, तो उसमें कितना साल का आपका एक्सपीरियंस है, आपके क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या आपने अचीव किया है, इस तरह से होना चाहिए। एंड करियर ऑब्जेक्टिव या फिर प्रोफेशनल समरी का जो पर्पस होता है वो होता है कि एम्प्लॉयर ए क्विक सेंस हु यू आर प्रोफेशनली, प्रोफेशनली आप कौन हो, ये एम्प्लॉयर को पता चलना चाहिए। इस तरह से आपका जो करियर का ऑब्जेक्टिव है वो आपको मेंशन करना है। थर्ड कंपोनेंट है एजुकेशन। तो एजुकेशन में जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है वो एकेडमिक बैकग्राउंड आपको वहाँ पे लिस्ट आउट करना है, जिसमें डिग्री का नेम या फिर जो भी क्वालिफिकेशन है आपका उसको इंक्लूड करना है। स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का जो नेम है वो आपको वहाँ पे इंक्लूड करना है। किस ईयर में आपने उस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन को पास आउट किया था, तो वो पासिंग ईयर भी आपको वहाँ पे मेंशन करना है। परसेंटेज जो होते हैं वो आपको वहाँ पे देने हैं। मेजर सब्जेक्ट और जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट थे आपके, उस स्पेशलाइजेशन को भी वहाँ पे आपको मेंशन करना है। एंड नोट्स क्या है, मेंशन मोस्ट रिसेंट क्वालिफिकेशन फर्स्ट। तो जो भी आपका रिसेंट क्वालिफिकेशन है वो टॉप में होना चाहिए। एंड उस तरह जो जो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उस रिवर्स क्रोनोलॉजी को आपको वहाँ पे फॉलो करना है। एंड ऐड रिलेवेंट कोर्स वर्क इफ यू आर फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर है तो कुछ कोर्स अगर आपने वहाँ पे किया है उस कोर्स का जो सर्टिफिकेशन की डिटेल्स है वो डिटेल्स को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट कंपोनेंट है वर्क एक्सपीरियंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट। जो भी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट होते हैं तो उनके रेज्यूम में वर्क एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जिसमें जॉब का टाइटल एंड जॉब की पोजीशन आपको मेंशन करनी होती है, कंपनी का नाम आपको मेंशन करना है, कंपनी का लोकेशन आपको वहाँ पे ऐड करना होता है, ड्यूरेशन आपको मेंशन करना होता है कि कब से कब तक आपने वहाँ पे जॉब किया था और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने वहाँ पे हैंडल की थी, एंड मेजर अचीवमेंट्स क्या थी आपकी, तो उस मेजर अचीवमेंट्स को भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो कैसे हैंडल कैसे वहाँ पे मेंशन करनी है, तो जो एक्शन वर्ब्स होते हैं वो एक्शन वर्ब का यूज करना है, मैनेज्ड, हैंडल्ड, सुपरवाइज्ड, इम्प्रूव्ड, इम्प्लीमेंटेड, इन जैसे जो एक्शन वर्ड्स है तो एक्शन वर्ड का यूज करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिज्यूमे में आपको ऐड करना है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन इफिशियंसी बाय 15% बाय इम्प्लीमेंटिंग द प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। तो इस तरह से जो आपकी अचीवमेंट है उस अचीवमेंट को आपको इस वर्क एक्सपीरियंस के सेक्शन में इंक्लूड करना है। नेक्स्ट नंबर 5 सेक्शन है स्किल्स। द रेज्यूमे मस्ट क्लियरली शो व्हाट स्किल यू ब्रिंग टू द जॉब। जो भी स्किल आप इस पर्टिकुलर जॉब में लेके आने वाले हो तो उन स्किल्स को भी वहाँ पे आपको मेंशन करना चाहिए। तो स्किल की अगर हम टाइप डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले तो टेक्निकल स्किल आते हैं। टेक्निकल स्किल में आपकी जो सॉफ्टवेयर नॉलेज, क्या क्या सॉफ्टवेयर आपको पता है, टूल्स एंड जो इक्विपमेंट आपने हैंडल किए थे, इंडस्ट्री के रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक स्किल्स रहेंगे तो उन स्किल्स को भी आपको वहाँ पे मेंशन करना है। एंड प्रोग्रामिंग और एनालिटिकल स्किल्स अगर कुछ है आपके पास तो उसको भी आप इसमें टेक्निकल स्किल्स में ऐड कर सकते हो। सॉफ्ट स्किल में अगर हम देखेंगे तो कम्युनिकेशन का स्किल होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं, टीम वर्क होता है, लाइफ टाइम मैनेजमेंट होता है एंड लीडरशिप जैसे स्किल्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड लिस्ट स्किल दैट मैच योर जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। यहाँ पे जो भी स्किल आप ऐड करने वाले हो तो आपको इंश्योर करना है कि जो भी रिक्वायर्ड स्किल है पर्टिकुलर जॉब के लिए उन्हीं स्किल को आपको इसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स। प्रोजेक्ट शो प्रैक्टिकल नॉलेज एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। जो भी प्रोजेक्ट आपके पास रहेंगे तो वो आप शो कर देगी आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो कैसा था। तो इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, प्रोजेक्ट का टाइटल, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव, टूल्स एंड टेक्निक्स क्या क्या यूज किए थे आपने प्रोजेक्ट में, क्या क्या की लर्निंग्स रही थी आपकी प्रोजेक्ट के टाइम पे, आपका आउटकम या फिर रिजल्ट क्या आया था, इंटर्नशिप्स में कंपनी का नाम, ड्यूरेशन एंड क्या टास्क आपने इंटर्नशिप में परफॉर्म किया था। तो इन सारी डिटेल्स को रिज्यूमे के इस प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप के सेक्शन में मेंशन करना है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेशंस। तो सर्टिफिकेशन में जो भी सर्टिफिकेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे इंक्लूड करते हो अगर आप आपके रेज्यूमे में, तो वहाँ पे जो एडिशनल क्वालिफिकेशंस है उसको वैल्यू शो करता है। तो इसमें कोर्स का नाम,
किस इंस्टीट्यूट से आपने पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट किया था एंड कौन से साल में उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन को, पर्टिकुलर कोर्स को आपने कंप्लीट किया था, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफिकेशन या फिर क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशंस। तो जो भी सर्टिफिकेट कोर्स आपने परफॉर्म किया है, कंप्लीट किया है, तो उस पर्टिकुलर कोर्स को आप इस सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 8 कंपोनेंट है अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स। तो इसमें जो भी रिकग्निशन आपके एफर्ट का या टैलेंट का आपको मिला था उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड, पेपर प्रेजेंटेशन रिकग्निशन या फिर स्कॉलरशिप रिसीव्ड। तो इन जैसे जो भी आपकी अचीवमेंट्स थी, जो भी आपको अवार्ड्स मिले थे, उसको भी आप इस सेक्शन में ऐड कर सकते हो। एंड ऐड अचीवमेंट दैट आर रिलेवेंट एंड इम्प्रेसिव। तो उन्हीं अचीवमेंट्स को आपको रेज्यूमे में आपके ऐड करना है जो आपके आने वाले जॉब के लिए रिलेवेंट रहेंगे एंड इम्प्रेसिव रहेंगे। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है और आपका जो अचीवमेंट है वो पर्टिकुलर अचीवमेंट आपके आने वाले जॉब की रिलेवेंट नहीं है तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है पर्सनल डिटेल, जो ऑप्शनल होती है। जहाँ पे कंपनी की रिक्वायरमेंट रहेगी तो कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें वेरिएशन हो सकता है। तो इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेजेस क्या क्या आपको पता है, आपकी नेशनलिटी क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, इन सारी डिटेल्स को आपको इस पर्सनल डिटेल्स में मेंशन करना होता है। एंड पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या हमको अवॉइड करना है, रिलीजन, कास्ट, मैरिटल स्टेटस जनरली लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। दीज आर अननेसेसरी एंड नॉट प्रेफर्ड ग्लोबली। इनकी ज़रूरत नहीं होती है एंड ग्लोबली इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, कोई इसे प्रेफर भी नहीं करता है। 10 नंबर कंपोनेंट है डिक्लेरेशन। ये ऑप्शनल होता है, कहीं कहीं पे मीन्स रिक्वायर्ड होता है, कहीं कहीं पे ऑप्शनल होता है। तो जनरली इंडिया में इस डिक्लेरेशन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट आपको देना होता है कि आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपने इस पर्टिकुलर रेज्यूमे में प्रोवाइड की गई है वो पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रू है, इसका डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देना होता है। एंड रेज्यूमे का जो फॉर्मेट है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स एआई का यूज़ करके आप प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्ड होता है वहाँ पे भी बहुत सारे रेज्यूमे के फॉर्मेट है। तो जो भी फॉर्मेट आपको रिक्वायर्ड है, जो भी फॉर्मेट आपको सूटेबल लगता है, उस फॉर्मेट में आप रेज्यूमे को प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन आपको इंश्योर करना है कि जो भी वीडियो में हमने सेक्शंस डिस्कस किए थे वो सभी सेक्शंस आपके रेज्यूमे के फॉर्मेट में कवर होने चाहिए।